दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन यूज्ड कार खरीदने जा रहे हो तो रुक जाओ। जाने से पहले इस वीडियो को देख लो, फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सही बंदे से कार खरीदने जा रहे हो या किसी स्कैमर के हत्थे तो नहीं चढ़ने जा रहे। अगर आप स्टूडेंट हो, पीआर हो या सिटीज़न हो, लेकिन पैसे तो आप सब बड़ी मेहनत से कमाते हो ना, तो फिर किसी स्कैमर के हत्थे चढ़ गए तो सर पकड़ के बैठ जाओगे। दोस्तों, स्कैम वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में $2,88,000 2023 के शुरू में ही ऑस्ट्रेलियन खो चुके हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों की खबर हो और आप इस तरह के स्कैम से बच जाओ। दोस्तों, कार बाय करना बड़ा एक्साइटिंग काम है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारा पेपर वर्क चाहिए होता है, आपका कीमती वक्त ज़ाया होता है और इसके साथ साथ एहतियात की ज़रूरत है ताकि आप स्कैमर के हत्थे चढ़ने से बच जाओ। यूज्ड कार का फेक ऐड आपको जेन्युइन वेबसाइट्स लाइक ऑटो ट्रेड, फेसबुक मार्केट प्लेस, कार सेल्स, कार गाइड और गम ट्री पे भी नज़र आ सकता है। अगर ये स्कैम्स इस तरह से चलता रहा तो इस साल के आखिर में $1 मिलियन जो हैं वो स्कैमर की पॉकेट्स तक पहुंच जाएंगे और होपफुली आप उनमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब आपको वो पॉइंट्स बताता हूं जो आपको अपने जहन में रखने हैं। आप कॉपी पेंसिल ले आओ, अगर नोट करने हैं तो नोट कर लो। सबसे पहले स्कैमर का ट्रिक है कि वो कार की प्राइस बहुत कम लगाता है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत कम होती है, और आप बिन सोचे समझे फ़ौरन उसको मैसेज करना शुरू कर देते हैं और कुछ दोस्त तो फ़ौरन उसको डिपॉजिट भेजने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। भाई सब्र से काम लो, थोड़ा सोचा करो। पहले इस कार की प्राइस को दूसरी कार्स की प्राइस से कंपेयर करके देखा करो कि दाल में कुछ काला तो नहीं है। आप इन पर्सन इंस्पेक्शन अरेंज करो। अगर वो बंदा बहाने लगा रहा और आपको पहले डिपॉजिट भेजने का कह रहा है तो फिर साफ समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। और डिपॉजिट भेजने के लिए वो आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसा कि पेपॉल वगैरह पे भी पैसे भेजने का कह सकता है। अगर कोई जेन्युइन सेलर है तो इसको मिलने या फ़ोन कॉल करने से कोई मसला नहीं होता, वरना वो शायद कहे कि मैं ओवरसीज़ जा रहा हूँ, इसलिए ज़रा एहतियात से काम लेनी है और फ़ौरन कार देखे बिना डिपॉजिट देने की जल्दी मत करना। फेक ऐड या स्कैमर की दूसरी निशानी ये है कि वो कार का ओडोमीटर बहुत कम डालेगा। अगर आपको कार का मीटर कम लगे तो खुश नहीं होना, बल्कि गौर करना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें खुशी की वजह से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। फिर हमारा खुशी की वजह से अपने आप पे काबू नहीं रहता और हम अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। फिर सारे दोस्तों को अपना किस्सा बता बता के आप रो रहे होते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया। फिर दोस्त तो हंस रहे होते हैं, आप रो रहे होते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आपसे गाड़ी का विन नंबर ज़रूरी है, आप उसे मांगो गाड़ी का विन नंबर और आप PPRS रिपोर्ट निकलवा के देखो। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गाड़ी सही मीटर पे लगी हुई है या गलत मीटर पे लगी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ज़हन में रख लो कि वो बंदा फ़ोन पे बात करने से भागेगा। आपको कहेगा कि टेक्स्ट करो या ईमेल पे मुझसे बात करो, मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, एडा तू बिजनेसमैन आया। अगर इसने कोई नंबर दिया हुआ है उसको कॉल करो। अगर उसका नंबर ब्लॉक जा रहा है, यानी आपका नंबर ब्लॉक उसने कर दिया है, तो किसी और बंदे ने भी फ़ोन उठा लिया है, तो ये समझ जाओ कि कुछ ना कुछ मसला है भाई, वो आपको चक्कर दे रहा है। और चौथे नंबर पे थोड़ी एहतियात करना कि जब आप इंटरस्टेट से गाड़ी बाय करते हो तो एहतियात करना, क्योंकि इस सूरत में कंज्यूमर का जो कानून होता है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। तो क्योंकि हर स्टेट में गाड़ी डिफरेंट तरीके से रजिस्टर्ड होती है, इसलिए इसमें भी एहतियात करना। इसके बाद पांचवा पॉइंट ये जहन में रख लो कि अगर कोई आपको कहे कि वो गाड़ी आपको खुद भिजवा रहा है और आपसे गाड़ी की सारी प्राइस अप फ्रंट मांग रहा है, तो फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट कर दो। इसके बाद स्कैमर फेक ईमेल का इस्तेमाल भी कर सकता है कि शायद पेपाल का ईमेल एड्रेस है, आप ये समझोगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ लेटर्स का डिफरेंस होता है। हमेशा ईमेल एड्रेस को गौर से चेक करो, इसमें कुछ एक आधे लेटर का अगर फ़र्क नज़र आए तो समझो ये 2 नंबरी है। इसके बाद स्कैमर एक बहुत बड़ा कॉमन टेक्निक यूज़ करता है, वो आपसे कहेगा कि वो बहुत जल्दी में है, वो किसी डिफेंस फोर्स का बंदा है और इसकी जॉब शुरू होने वाली है। बड़ा आया तो डिफेंस फोर्स का ऑफिसर है। दोस्तों, इसके बाद आठवां पॉइंट जेन में रख लो कि वो आपको किसी पार्क या शॉपिंग सेंटर में आने के लिए कह सकता है। बाज़ दफ़ा ये जेन्युइन सेलर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अकेले मत जाओ, आप अपने साथ किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को ले जाओ। अगर आपको जगह का डाउट लग रहा हो तो आप उसको कहो कि भाई मैं उस जगह नहीं आ रहा, मैं किसी और जगह आना चाहता हूँ। अगर वो भागे या वो आपकी बात नहीं मान रहा तो समझो दाल में काला है, तो उससे ज़रा जान छुड़वा लो, डील कैंसिल कर दो। इसके बाद एक और पॉइंट ज़हन में रखो, अगर कोई आपसे मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन से आप फ्रंट मांगे तो किसी भी तरह से मत भेजना। अगर आपको बैंक ट्रांसफ़र, पे आईडी या इस तरह से कोई कह रहा है कि आप इस तरह से पैसे भेजो, तो इस तरह से ही होता है कि आप ट्रैक कर सकते हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से
इंस्टीट्यूशन से बात करके आप पैसे अपने ले सकते हो। लेकिन अगर आप वायर ट्रांसफ़र कर देते हो तो फिर आपके पैसे मिलने का कोई चांस नहीं होता। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो ज़हन में रख लो कि आपने देखना है कि गाड़ी की फ़ोटोज़ क्लियर हैं। अगर गाड़ी की फ़ोटोज़ क्लियर नहीं हैं तो आप उस बंदे से कहो कि भाई गाड़ी की क्लियर फ़ोटोज़ मुझे सेंड करो। अगर वो नहीं सेंड करता, अगर वो कुछ मेंशन कर रहा है तो आप उसको बताओ कि आपने ये मेंशन किया, ये वाली चीज़ें मुझे सेंड करो, गाड़ी की फ़ोटोज़ सेंड करो। तो अगर नहीं समझ आपको सेंड करता गाड़ी की फ़ोटोज़ तो फिर दोस्तों लाज़मी कोई ना कोई पंगा मौजूद है, ठीक है। और एक और पॉइंट आपने लाज़मी ज़हन में रखना है जो मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूँ कि गाड़ी की PPRS रिपोर्ट लाज़मी चेक किया करो। उससे ये होता है कि गाड़ी की PPRS रिपोर्ट चेक करने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी रिटर्न ऑफ तो नहीं है, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। उससे गाड़ी का ओडोमीटर भी पता चल जाता है। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि गाड़ी का ओडोमीटर उससे पता चल जाता है, उससे अक्सर पता नहीं भी चलता, लेकिन आपको एक रफली अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए ये रिपोर्ट लाजमी चेक कर लिया करो। आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी इतने पैसों की ख़रीदने जा रहे हो तो थोड़े पैसे दे भी दो तो इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है। दोस्तों ये चंद चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।